सुप्रभातम बच्चों, मैं महेश गौतम, शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा से। बच्चों, आज हम कक्षा 8 द्वादश पाठः 12वां पाठ क रक्षति क रक्षितः पढ़ेंगे पेज नंबर 85 से। बच्चों, आपने इसका भाग 1 पहले पढ़ चुके हैं, शेष भाग आज पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में पर्यावरण के बारे में बताया गया है कि पर्यावरण किस प्रकार से शुद्ध रह सकता है, कैसे स्वच्छ रहेगा, इसके बारे में यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। परमिंदर कह रहा है, आम एतदपि सर्वथा सत्यम आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः तत्र चेत काचित् शांतिम प्राप्तुम शक्यम नदी तीरम गन्तुकामाः बालाः यत्र तत्र अवकर भाण्डारम दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति। जोसेफ पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् च अवकरं प्रक्षिप्तम् अस्ति कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परं वयं तु शिक्षिताः अपि अशिक्षितः इव आचरामः अनेन प्रकारेण। इस प्रकार हिंदी जानेंगे बच्चों। परमिंदर कह रही है, आम हाँ एतदपि यह तो सर्वथा हमेशा सत्यम सत्य है, यह तो हमेशा सत्य है। आगच्छतु आओ नदी तीरम नदी के तीर पर, नदी के किनारे, गच्छाम चलते हैं, आओ और नदी के किनारे चलते हैं। तत्र वहां, चेत काचित् शांतिम प्राप्तुम शक्येम वहां शायद कुछ शांति प्राप्त हो सके। तत्र वहां, चेत काचित् कुछ, शांतिम शांति, प्राप्त शक्येम हो सके, वहां शायद कुछ शांति प्राप्त हो जाए। नदी तीरम गंतुकामाः नदी के किनारे की ओर जाते हुए, बालाः बालक, नदी के किनारे की ओर जाते हुए कुछ बालक, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, अवकर भांडारम, अवकर कहते हैं कचरे को, भांडारम भंडार, कचरे को भंडार, कचरे के ढेर, दृष्टवा कचरों के ढेर को देख करके, वार्तालापम कुर्वन्ति वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। जोसेफ कहता है, पश्यतु मित्राणि मित्रों देखो, पश्यन्तु देखो, मित्राणि मित्रों, हे मित्रों देखो, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, प्लास्टिक स्यूतानि प्लास्टिक की थैलियां, पॉलीथीन, अन्य च अवकरम और अन्य कचरा, प्रक्षितम अस्ति फेंका हुआ है, अन्य और कचरा भी यहाँ पर फेंका हुआ है, प्लास्टिक की पॉलीथीन है, थैलियां हैं और अन्य कचरा यहाँ पर फेंका गया है। कथ्यते यत् कहते हैं कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परम, स्वच्छता स्वास्थ्यकरी होती है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है स्वच्छता। परंतु वयम हम सब, तू शिक्षिता शिक्षित होकर भी, परंतु हम सब तो शिक्षित होकर के भी, अपि भी शिक्षित होकर के भी, अशिक्षित के जैसे, इव आचरण अनेन प्रकार आचरण कर रहे हैं। हम तो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, लेकिन शिक्षित होते हुए भी हम अशिक्षित की तरह आचरण कर रहे हैं। जैसा कि हिंदी में लिखा हुआ है बच्चों, परमिंदर हाँ यह भी बिल्कुल सत्य है। आओ नदी के तट की ओर चलते हैं, नदी के किनारे की ओर चलते हैं, शायद वहां कुछ शांति मिल जाए, वहां कुछ अच्छा लगे और वहां गर्मी अनुभव नहीं हो। नदी के किनारे जाने की इच्छा वाले लड़के इधर उधर कूड़े के ढेर को देख करके आपस में बातचीत करें। जब वो नदी के किनारे जा रहे थे तो रास्ते में बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था, तो उस कचरे को ढेर को देख करके बातचीत करते हैं। जोसेफ, देखो मित्रों, जोसेफ क्या बोलता है, देखो मित्रों, जहां तहां प्लास्टिक की थैलियां और दूसरा कूड़ा फेंका हुआ है, यहां इधर उधर कचरा फैला हुआ है। सफाई स्वास्थ्यप्रद होती है, परंतु हम सब तो शिक्षित भी अशिक्षित की तरह ही व्यवहार करते हैं। हम सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी अशिक्षित की तरह ही हम व्यवहार कर रहे हैं। इस प्रकार वैभव
गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परं किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। विनय पश्य पश्य उपरीतः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। आहूय महोदय कृपा कुरु मार्गे भ्रमत्सु एतत्तु सर्वथा अशोभनं कृत्यम् अस्मत् सदृशेभ्य बालेभ्य भवति सदृश्य एव संस्काराः देया। हिंदी अर्थ जानेंगे बच्चों इस चित्र में देखो, यहाँ ये ऊपर छत से महिला है जो रास्ते में कचरा फेंक रही है, कूड़ा डाल रही है, वो ये रास्ते से निकल के जा रहे हैं। तो इसका वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। हिंदी अर्थ जानते हैं बच्चों। वैभव कहता है गृहाणि तो अस्माभि हमारे घर तो नित्यम हमेशा स्वच्छानि क्रियन्ते स्वच्छ होते हैं, साफ होते हैं। घर पर तो रोज झाड़ू लगती है, रोज सफाई होती है। परंतु किमर्थम किस लिए स्व पर्यावरण से अपने पर्यावरण की ओर स्वच्छताम प्रति स्वच्छता के प्रति ध्यानम न दीयते ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे घर पर तो रोज सफाई होती है, रोज झाड़ू पोछा लगता है, लेकिन पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। विनय कहता है पश्य पश्य देखो देखो। विनय कह रहा है देखो देखो। उपरीत ऊपर से, इदानीमपि इस समय भी, अवकरः कचरा, ये देखो बच्चों कचरा, मार्ग में क्षिप्यते फेंका जा रहा है। इस देखो देखो इस समय भी मार्ग पर कचरा फेंका जा रहा है। आहूय बुला करके, उन महिला को बुला करके कहते हैं महोदय, हे महोदया, कृपा कुरु कृपा करो, मार्गे भ्रमत्सु मार्ग पर घूमने वाले भ्रमण करने वाले लोगों पर क्या करो, कृपा करो। एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृतम, एतत्तु यह तो सर्वथा हमेशा अशोभनम कृतम अच्छा काम नहीं है, ये तो अच्छा कार्य नहीं है। अस्मत् सदृशेभ्य बालेभ्य हम जैसे बच्चों के लिए तो, हम सब बालकों के लिए तो, भवती सदृशे आप जैसे लोगों के द्वारा एव संस्कार दिया संस्कार दिए जाते हैं। हे महोदया, हम जैसे छोटे बच्चों के लिए आप जैसे महिलाओं के द्वारा, आप जैसे लोगों के द्वारा संस्कार दिए जाते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप खुद कचरे को रास्ते में डाल रहे हो, ऐसा कहते हैं। जैसा कि हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है बच्चों, वैभव हम अपने घरों की तो रोज सफाई करते हैं, परंतु क्यों अपने पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, क्यों पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देते। विनय कहता है देखो देखो ऊपर से अब भी कूड़ा मार्ग में फेंका जा रहा है। बुला करके महोदया, मार्ग में घूमने वाले पर कृपा करो, मार्ग में जो लोग घूम रहे हैं उन पे कृपा करो, कृपया रास्ते पर कचरा ना फेंको। यह तो हर प्रकार से अनुचित कार्य है, यह तो गलत बात है, गलत कार्य है। हम जैसे बालकों को आप जैसी स्त्रियों के द्वारा ही संस्कार दिए जाने चाहिए, लेकिन आप तो संस्कार नहीं दे रहे हैं, ऊपर से कचरा रास्ते में फेंक रहे हैं। आगे रोजलिन, जो कचरा फेंक रही थी वो महिला, उसका नाम है रोजलिन। आम पुत्र सर्वता सत्यम वदसि सम्यंताम इदानीम एव अगच्छामि। रोजलिन आगत्य बाले साकं स्वक्षिप्त अवकरम मार्गे विकीर्ण अन्य अवकरम च अपि संगृह्य अवकरण कंडोले पातयति। बालाः एवं एव जागरूकतयाः एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यन्ति। बच्चों हिंदी अर्थ जानेंगे। रोजलिन कहती है आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वता सत्यम वदसी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। सर्वता हमेशा सत्यम, सत्य वदसी बोल रहे हो, तुम हमेशा सत्य बोल रहे हो। सम्यताम, मुझे माफ करे, मुझे क्षमा करे। इदानीम एव अगच्छामि, इस समय ही आती हूं, इस समय ही आती हूं, या मैं अब समझ रही हूं। रोजलिन आगत्य, रोजलिन आकर के, बाले सह, बाले साकम, बाले सार्थम, यहां तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहां पर जो शब्द आता है स साकम सार्थम, उसके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहां है बाले बच्चों के, साकम साथ,
रोजलिन आकर के बच्चों के साथ स्वक्षिप्त अवकरम अपने द्वारे फेंके हुए अवकरम कचरे को मार्ग से विकीर्ण उठा करके अपने फेंके हुए कचरे को मार्ग से उठा करके अन्य अवकरम और अन्य फेंके हुए कचरे को भी च अपि उसको भी संग्रह उठा करके अवकर कंडोले कहते हैं डस्टबिन को, कचरे पात्र को, पात्यंती उसमें डालते हैं। जब उन्होंने अपना कचरा फेंका और अन्य जो कचरा पड़ा हुआ था वह बच्चों की सहायता से उसको डस्टबिन में डालते हैं, कूड़ादान में डालते हैं। बालाह बच्चे एवं जागरूकताया, इस ही जागरूकता से एवं ही इस प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदया नाम, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके द्वारा स्वच्छता अभियानम अपि, उन्होंने जो स्वच्छता अभियान चलाया है वह स्वच्छता अभियान भी गतिम प्राप्यति, गति को प्राप्त करेगा। जब हम जागरूक होंगे तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो स्वच्छता का अभियान चलाया गया है वह भी गति को प्राप्त करेगा, वो भी आगे बढ़ेगा। बच्चों हिंदीट में लिखा हुआ है रोजलिन, हाँ पुत्र पूरी तरह से सत्य बोलते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्षमा कीजिए मैं अब समझ पा रही हूं। रोजलिन आकर लड़कों के साथ अपने द्वारा फेंके हुए तथा रास्ते में बिखरे हुए दूसरे कूड़े को भी इकट्ठा करके कूड़ेदान में फेंकती है, कूड़ेदान में डाल देती है लड़के। इसी प्रकार की जागरूकता से प्रधानमंत्री महोदय का सफाई अभियान आगे बढ़ पाएगा। आगे विनय कहता है पश्य पश्य तत्र धेनु शाक फलानिम आवरणे सह प्लास्टिक शूतानमपि खादति यथा कश्चित निवारणीया एषा मार्गे कदली फल विक्रेतारः दृष्ट्वा बालाः कदली फलानि कृत्वा धेनुम आवयन्ति भोजयन्ति च मार्गात् प्लास्टिक शूतानि च अपसार्ये पिहिते अवकर कंडोले क्षिपन्ति। बच्चों पश्य पश्य देखो देखो, विनय क्या कह रहा है, देखो देखो, यहाँ गायें खड़ी हुई है और ये देखो पॉलीथीन और कचरा है, वो कचरे के साथ साथ जो फल सब्जियों का कचरे हैं, छिलके हैं, उनके साथ साथ पॉलीथीन भी ये गायें खा रही है। तो देखो पश्य पश्य देखो देखो तत्र धेनु वहां गायें शाक फलानी सब्जी और फलों के आवरणे छिलकों को साथ में, वहां सब्जी और फल के छिलकों के साथ प्लास्टिक शूतान नब्बापी प्लास्टिक की थैलियां भी खादती खा रही है। देखो देखो वहां पर गायें प्लास्टिक की थैलियां भी फल और सब्जी के छिलकों के साथ खा रही है। यथा कश्चित किसी प्रकार से निवारणीय रोकना चाहिए, किसी प्रकार से इन्हें क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। ऐसा करते हैं, किसी प्रकार से इन्हें रोकते हैं। मार्गे कदली फल विक्रेतार, मार्ग में रास्ते में जो कदली फल कहते हैं केले को, विक्रेतार बेचने वाले को, मार्ग में देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो केले बेच रहा है, दृष्टवा उसको देख करके, बालाहा बच्चे, कदली फलानी केले, कृतवा खरीद करके, मार्ग में जो केले बेचने वाला था उससे केले खरीद करके, धेनु आवयंती धेनु को बुला करके, गाय को बुला करके, भोजयंती उसे भोजन कराते हैं अर्थात गाय को खिलाते हैं। और मार्गात प्लास्टिक शूतानी, और जो रास्ते में जो गायें जो कचरे को खा रही थी, जो पॉलीथीन को खा रही थी, उन पॉलीथीनों को, प्लास्टिक शूतानी पॉलीथीन को अपसार्य उठा करके, पिहिते ढके हुए, अवकर कंडोले कूड़ेदान में, ढके हुए कूड़ेदान में, क्षिपंती फेंकते हैं या डालते हैं। जब वो वहां पर बच्चों जब गायें सब्जी और फल के छिलकों के साथ साथ प्लास्टिक की थैलियां भी खा रही थी, तब उन्होंने क्या किया, वहां पास ही केले बेचने वाले व्यक्ति को बुलाया, वहां था तो उसे बुलाया, उससे केले खरीदे, उन गायों को खिला दिए और उन थैलियों को, उन प्लास्टिक जो शूट थे, बैग थे, उनको उठा करके ढके हुए कूड़ेदान में उन्होंने डाल दिया। विनय देखो देखो वहां गाय सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही है, जैसे तैसे उसे रोकना चाहिए, जैसे तैसे उनको दूर करना चाहिए गाय से। रास्ते में केले बेचने वाले को देखकर लड़के केले खरीदकर गाय को बुलाते हैं और उसे खिलाते हैं।
तथा रास्ते में से प्लास्टिक की थैलियां हटाकर ढके हुए कूड़ेदान में डालते हैं। आगे, परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लय अभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। पूर्वं तु कापार्शेन चर्मणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। अधुना तत् स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। वेभव आम घटीपट्टिकाः अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलम इत्यानि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। परमिंदर क्या कह रहा है? प्लास्टिकस्य प्लास्टिक मृत्तिकायाम मिट्टी में, प्लास्टिक मिट्टी में लय अभावात, लय नहीं होने से, अर्थात जो प्लास्टिक है वो मिट्टी में नहीं गलती है, खत्म नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है, इसलिए अस्माकं पर्यावरणस्य कृते, हाँ, इससे हमारे पर्यावरण के लिए महती क्षति भवति, महान हानि होगी। जो ये प्लास्टिक के बैग हैं, जो पॉलीथीन है, वह मिट्टी में लय नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है, जिससे हमारे पर्यावरण को महान हानि होती है, क्षति होती है, नुकसान होता है। पूर्वम तु, प्लास्टिक थैलियों के पहले, पॉलीथीन के पहले, पूर्वम तु, पहले तो कापार्शेन, रुई से बने हुए, चर्मणा, चमड़े से बने हुए, लोहेन, लोहे से बने हुए, लाक्षया, लाख, मृत्तिकया, मिट्टी से, काष्ठेन, लकड़ी से, वा अथवा लकड़ी से बने हुए, निर्मितानि, निर्मित, वस्तुनि एव प्राप्यन्ते, वस्तुएं प्राप्त होती थी। पहले पॉलीथीन की जगह रुई से बने हुए, चमड़े से बने हुए, लोहे से, लाख से और मिट्टी से और लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं प्राप्त होती थी। तो ये मिट्टी में क्या हो जाती थी? लय हो जाती थी, नष्ट हो जाती थी। लेकिन ये पॉलीथीन है, ये मिट्टी में नष्ट नहीं होती, जिससे पर्यावरण को महान हानि होती है। अधुना, इस समय, तत् स्थाने, इन चीजों के स्थान पर, प्लास्टिक निर्मितानि, प्लास्टिक से बने हुए, पॉलीथीन वस्तुनि एव प्राप्यन्ते, इस समय ये चीजें प्राप्त नहीं हो रही है। प्लास्टिक से बनी हुई जो पॉलीथीन है, जो प्लास्टिक से बने हुए बैग हैं, वही इस समय प्राप्त हो रहे हैं। वैभव कहता है आम घटी पट्टिका, हाँ, घड़ी के फीते, जो घड़ी पहनते हैं उसके प्लास्टिक का जो फीता होता है वो घटी पट्टिका, घड़ी के फीते, अन्यानि बहुविधानि, और अन्य कई प्रकार के, पात्राणि, पात्र, कलम, पेन, जो पेन होते हैं प्लास्टिक के होते हैं, पेन, सर्वाणि तु, सभी तो, प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, सब कुछ तो प्लास्टिक के बने हुए हैं। जैसा कि हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है बच्चों, परमिंदर, प्लास्टिक के मिट्टी में छुप जाने से हमारे पर्यावरण की बहुत बड़ी हानि होगी। अर्थात ये मिट्टी में छुप जाने से का तात्पर्य है मिट्टी में नष्ट नहीं होते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को क्या होता है? बहुत हानि होती है। पहले तो कपास, चमड़ा, लोहे, लाख, मिट्टी या लकड़ी से बनी वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। आजकल उसके स्थान पर प्लास्टिक से बनी वस्तुएं ही प्राप्त होती है। वैभव, हाँ, घड़ियों के फीते, अन्य अनेक प्रकार के पात्र, बर्तन, पेन आदि सभी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। आगे, जोसेफ, आम अस्माभि पित्रो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीया, पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया, एवं आल्पन्त सर्वे नदी तीरं प्राप्ता नदी जले निमज्जिता भवन्ति, गायन्ति च सुपर्यावरणम् एनास्ति जगतः सुस्थिति सखे जगति जायमानानां संभवो भुवि सर्वे अतीव आनंदप्रदो अयम जल विहारः। हिंदी अर्थ जानेंगे बच्चों। जोसेफ कहता है आम, हाँ, अस्माभि, हमें, पित्रों, पिता के, शिक्षकाणाम, और पिता और शिक्षकों के, सहयोग से, प्लास्टिकस्य, प्लास्टिक के, इस प्लास्टिक के विषय के बारे में, प्लास्टिक के बारे में, विविध पक्षों के बारे में विचार करेंगे। जोसेफ कहता है आज ही हम हमारे पिताजी और शिक्षकों के साथ मिलकर प्लास्टिक के जो विविध पक्ष हैं इसके बारे में विचार करेंगे। पर्यावरण के साथ
पर्यावरणेन सह पर्यावरण के साथ पशवः पशु अपि रक्षणीय पशु की भी क्या हो जाएगी, रक्षा हो जाएगी। एवं इससे ही आलप्यंती इस प्रकार की बातें करते हुए सर्वे सभी नदी तीरम प्राप्त नदी के जल को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात नदी में नहाने के लिए चले जाते हैं। नदी जले नदी के जल में निमंजिता नहाते हुए भवंती नदी के जल में नहाते हुए स्वच्छ होते हैं। गायंती च और वो गीत को गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं बच्चों? वह कह रहे हैं सुपर्यावरणे न अस्ति जगतः सुस्थिते सखे। पुस्तक के माध्यम से पढ़िए। सुपर्यावरणम नास्ति जगतः, अच्छे पर्यावरण से ही, सुपर्यावरण का अर्थ है अच्छे पर्यावरण से ही जगत संसार की स्थिति क्या है, संभव है। अच्छे पर्यावरण से ही इस संसार की स्थिति संभव है। सुस्थिते सखे, अच्छे पर्यावरण कैसे होगा बच्चों? अच्छे पर्यावरण संसार की स्थिति से ही संभव है। जगति इस संसार में जायमानाम उत्पन्न हुए लोगों को संभव होगा। संभवो भूमि अर्थात तभी संसार में उत्पन्न लोगों का जन्म संभव होगा। इससे क्या होगा? जो संसार में उत्पन्न लोग हैं उनका जन्म संभव होगा। सर्वे सभी कहते हैं अतीव आनंद प्रदो अयम, अत्यधिक आनंददायक है जल विहार, जल में नहाना, अर्थात जल में नहाना अत्यधिक आनंददायक है, बहुत ही मजा आ रहा है। देखो ये बच्चे यहाँ नदी के जल में स्नान कर रहे हैं। वैभव, हाँ हमें पिताश्री तथा शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विभिन्न पक्षों का विचार करना चाहिए। पर्यावरण के साथ पशु की भी रक्षा के योग्य है। इस प्रकार से बात करते हुए सब नदी के तट पर पहुंच जाते हैं, नदी के जल में स्नान करते हैं और गाते हैं। हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही संसार की स्थिति संभव है, तभी संसार में उत्पन्न लोगों का जन्म संभव हो सकता है। सभी कहते हैं यह जल में विहार, स्नान करना, गीत गाना अत्यंत आनंददायक है। बच्चों आपने देखा इस पाठ में क्या क्या बताया गया। पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि मिट्टी में लय नहीं होती है। आदि आपने पर्यावरण के बारे में समझा। आशा करता हूं बच्चों मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।